मोमोज का नाम और उनकी लोकप्रियता रानो की बहन ने उसे बताया। रानो ने अपने प्यारे बच्चों के लिए मोमोज बनाने का मजेदार निर्णय लिया। यह सुनकर बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। रानो के मोमोज उसकी बहन के मोमोज से भी ज्यादा स्वादिष्ट निकले। बच्चों ने रानो के मोमोज की तारीफों के पुल बांध दिए और सभी को यह इतने पसंद आए कि उनकी खुशी देखने लायक थी। इसके बाद रानो ने अपने मोमोज का व्यवसाय शुरू करने का शानदार विचार किया। वह अपने घर के बाहर मोमोज बनाकर बेचने लगी और देखते ही देखते वह इलाके में मशहूर हो गई। अब रानो चिड़िया ने बारिश के मौसम में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई और मजेदार रणनीति अपनाई। उसने मोमोज बनाकर पक्षियों को आकर्षित किया और उसकी बिक्री में एकदम जोरदार वृद्धि हुई। इसके साथ ही उसके बेटे कुकू ने भी व्यवसाय में मदद की और नए उत्पाद जैसे कि आम का रस बनाने का सुझाव दिया। यह कदम उनके व्यवसाय को और भी अधिक लाभदायक बनाने में बेहद सहायक रहा। हालांकि कुकू को एक ईगल और उल्लू से संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी मशीन छीन ली। इस रोमांचक घटना ने रानो और कुकू को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। रानो ने अपने प्यारे बेटे के साथ मिलकर आम का रस बेचना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगे। यह उनके लिए एक नई और उत्साहजनक शुरुआत थी। दूसरी ओर आकाश ने अपने बच्चों के लिए खाना लाने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण वह बहुत निराश हो गया। अंततः उसने एक दुखद फैसला किया और आत्महत्या कर ली। मामा चिड़िया ने आकाश की मौत के बाद अपने बच्चों को समझाया कि वे गरीब हैं और अब उन्हें खाने की भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह एक कठिन सीख थी, लेकिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में परेशान है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसे काम नहीं मिल रहा है और वह लगातार संघर्ष कर रही है। फिर रानो चिड़िया को एक जादुई पेड़ से मदद मिलती है, जो उसे एक जादुई बर्तन देता है। इससे वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करने में सफल होती है। हालांकि रानो को अपने पति की बीमारी के कारण अस्पताल जाना पड़ता है, फिर भी उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अपने पति के इलाज के लिए वह अपने सामान को बेचने पर मजबूर होती है। रानो ने अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए पैसे जुटाने के लिए एक दोस्त से मदद मांगी। इस प्रक्रिया में उसे कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रानो के दाल और चावल का व्यवसाय धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ, जिससे वह अपने बच्चों का समर्थन करने में सक्षम हुई। उसने फिर से अपनी सिलाई मशीन भी खरीदी, जो उसके लिए बहुत खास थी। अब गोरी कवि की शादी की योजना भी चर्चा का विषय बनी, जिसमें उसके प्यार और आर्थिक स्थिति के बीच संघर्ष दिखाई दिया। इसने रिश्तों की गहराई और महत्व को उजागर किया। गोरी की मां ने अपनी बेटी की अनुपस्थिति में बहुत रोने का अनुभव किया, जिससे उसके गौरव को भी ठेस पहुंची। यह घटना उसे बहुत दुखी कर गई। गोरी अपने पति की धोखाधड़ी के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और खुद को सबके सामने पेश करने की स्थिति में नहीं थी। यह उसकी आत्मा को बहुत कष्ट दे रहा था। गोरी की मां और रानो चिड़िया के बीच संवाद में समझदारी और माफी की आवश्यकता महसूस की गई। यह संवाद परिवार में पुनर्मिलन का आधार बना। आम का पेड़ अपने जीवन को बेकार समझता है और सौरभ पेड़ से जलन महसूस करता है। यह उसके असुरक्षित भावनाओं का प्रतीक है और हमें सिखाता है कि हम सभी को अपनी जगह पर खुश रहना चाहिए। जब परियों ने आम के पेड़ को दंडित किया, तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और सुधारने का प्रयास किया। यह बदलाव उसकी आत्मचेतना को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि गलतियां करना इंसानियत है। कहानी का अंत खुशी के साथ होता है, जब दोनों पेड़ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। यह मित्रता और सहयोग का एक सुंदर संदेश देता है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।